नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का वेलकम, अभिनंदन है। मैथ्स क्लास के एनसीईआरटी के पैटर्न पर क्लास नंबर 6 की बात करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की बात करेंगे, जहां पर हम 15 बेहतरीन कंसेप्ट के प्रश्न करने वाले हैं। और इस प्रश्न पर दोस्तों 1 से 2 नंबर के प्रश्न जो है इस टाइप के जरूर आपके एग्जाम पर पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, यानी संभावित प्रश्न 1 से 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी के शिक्षक भर्ती चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की इसकी स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है, प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर होगा। देखिए, कल की क्लास में हमने अंकित मान, स्थानीय मान, जाति मान के बारे में समझा। एक दो प्रश्न और कर लेते हैं, इसके बाद हम भिन्न से रिलेटेड भी प्रश्न करने जा रहे हैं। तो इनमें 5 के स्थानीय मान और इसका अंकित मान, तो देखिए सभी लोग जानते हैं 35, 3, 62, 5, 5 के बाद कितने, 1, 2, 3, यानी कि 5,000 क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। और जाति मान सेम रहता है, यानी कि साथियों 5,000 माइनस 5, चाहे जाति मान हो चाहे अंकित मान हो, वह सेम ही रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5, 9, 9, 4, यानी कि कितना आ गया, 4,995। अर्थात साथियों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 5,005 मत कर दीजिएगा, क्योंकि यह अंतर पूछ रहा। अगर योगफल पूछा जाता तो फिर आपका 5,005 होता, लेकिन अंतर पूछा जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, यहाँ पे आपका सलूशन दिया गया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। रब पेन लेके जरूर बैठें और अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि आपको सभी को पता है यहाँ पर सिलेक्शन शुरू पर ही है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन यहाँ पर लाजवाब है। आइए साथियों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। अब इस पर योगफल निकालना है। अब देखिए 24 दिया गया है, तो पहले 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, और दूसरे 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा। यानी 2,000, 20 दोनों का योगफल प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अर्थात 2020, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्यूशन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल, यहाँ पर कितना दिए गए, 3, 6 दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या करना है, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है और हमें कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सभी लोग इतना अगर नहीं जानते तो एक चीज़ और जान ले कि जो स्थानीय मान का मतलब यह होता है वह अंक जिस स्थान पर स्थानांतरित किया गया है वह स्थान उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। मान लीजिए ये 5,555 है, ठीक है। हमें दूसरे 5 का निकालना है, इसमें आपको समझ में आएगा। 5, 6, 5 कर लेते हैं, 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो ये जो 6 का स्थानीय मान, तो ये इसका क्या बताता है, ये स्थानांतरित उस स्थान की जगह बता रहा है, ये किस दहाई पर है, इसलिए यहाँ पे 60 इसका आ जाएगा। मतलब इसका जगह क्या है, 60 के ऊपर है, ये कहलाता है स्थानीय मान। चलिए बात करेंगे चौथे प्रश्न की। संख्या दिया गया है 1362.05 में 5 का स्थानीय मान बताइए, क्या होगा, दहाई, इकाई, सैकड़ा या सौवा होगा। सभी नीचे कमेंट करेंगे। अब देखिए दो जो आपके दिए गए सैकड़ा और सौवा में बहुत इंपॉर्टेंट है। सौवा या कहते हैं ना कि 1/10वां भाग, 1/100वां भाग, 1/1000वां भाग, हजारवां भाग कहा जाता है। तो भाग मतलब होता है, सभी लोग जानते हैं, बटे में, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया होगा। जब आपने इतना समझ लिया तो आपको आंसर भी पता चल चुका होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, देखिए हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं, हमें 5 से मतलब है। 0.05 दिया गया है। जब 0.05 दिया गया है मतलब यहाँ पे 0.5 दिया गया है, यानी 5 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 होगा। तभी तो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 5/100 यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 100वां आ जाएगा। अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोग स्क्रीन पर है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं।
पांचों प्रश्न है। आई होप सभी पैरामित क्लास को आपने लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी शिक्षक बंधुओं का, हर एक भाई बहन अग्रणी का जिनका सपना है साथियों गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। जो सपना लेकर आए हैं आप लोग वो जरूर साकार होगा। प्रश्न है दोस्तों 33 गुणे 2.33 धन 0.33 गुणे 0.33 ऋण 0.66 गुणे 2.33 किसके बराबर होगा। यानी ये पूरा जो दिया गया है दशमलव का गुणा जोड़ घटाना दिया गया है, इसे हमें आना चाहिए। दशमलव का जोड़ घटाना गुणा बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि दशमलव से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सलूशन निकाल लेते हैं, क्या होगा राइट आंसर। अब एक चीज आपने नोट जरूर किया होगा। क्या नोट किया होगा, ध्यानपूर्वक समझिए। 2.33 2.33, ठीक है, 0.33 0.33 0.33, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए सलूशन की तरफ चलते हैं। सलूशन पे ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हो सके तो आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो और अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। दोबारा भी आप लोग रिवीजन करना होगा तो भी आप लोग अपने नोट्स पर देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क डाटा नहीं आपके पास, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, तो आप लोग रफ से रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने वही चीज़ लिख लिया सेम टू सेम। इसके बाद हमें करना क्या है, देखिए 2.33 गुणा कर लिया हमने, ठीक है, सभी को पास में रख लिया और माइनस वाली संख्या को माइनस के पास रख दिया, प्लस वाली संख्या को प्लस के पास रख दिया, ठीक है। तो अब आपने ये देख लिया होगा कि जब हम इसका सलूशन करेंगे, इसका सलूशन देखिए ध्यानपूर्वक, जब आपका इसका सलूशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2.33 माइनस 0.33 आ जाएगा। क्यों आएगा एक चीज़ समझिएगा, 2 गुणे 0.33 दिया गया है गुणे 2.33 दिया गया है। अब ये 66 को हमने क्या कर लिया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। 66 को हमने क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया, कितने में, 0.33 और ये 2.33 में, 2 गुणे 0.33 में, इसको हमने परिवर्तित कर लिया। अगर हम आप इसमें 2 का गुणा करेंगे 0.3 में, 0.66 आ जाएगा। क्यों परिवर्तित किया, क्योंकि ये 0 जो आपके 3 दिए गए इनके मान आ जाएं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, सभी को पता है a माइनस बी के रूप में हमारा आ जाएगा 2.33 माइनस 0.33, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग, अर्थात हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि a माइनस बी का क्या है यहाँ पे होल वर्ग के रूप में आएगा, ठीक है, किसके वर्ग के रूप में आ जाएगा, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि ये आपके सेम संख्या हो गई, ये आपकी सेम संख्या हो गई, और ये वाली और नीचे वाली सेम संख्या हो गई, इसलिए वर्ग हो जाएगा। ये इसका वर्ग कहला जाएगा और ये इसका वर्ग कहला जाएगा, इसलिए 2.33 माइनस 0.33 का होल स्क्वायर कर देंगे। जब इन दोनों को पहले माइनस कर लेंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर हमारा स्क्रीन पर एक किसके बराबर हो जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, सावधानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। अगला प्रश्न है 1.66 गुणे 1.66 धन 0.66 गुणे 0.66 ऋण 1.32 गुणे 1.66 बराबर है। सेम टू सेम पिछले जैसे हैं, लेकिन इसका भी सलूशन उसी तरह हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक। 1.66 गुणे 1.66, तो 1.66 का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे वर्ग कर लेंगे। फिर कह रहा आपका 0.66 तो 0.66 का वर्ग कर लेंगे, माइनस 1.32 गुणे 1.66 दिया गया है ना। तो उसी तरह हम यहाँ पर भी आपका 0.66 और माइनस 1.32 और आपका दिया गया 1.66, इसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेम टू सेम लिख दिया है, ठीक है।
अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो हमने किया था 1.66 का वर्ग और 0.66 का वर्ग किया था, ठीक है, तो 1.66 माइनस 0.66 का होल वर्ग हो जाएगा। और जब 1.66 माइनस 66 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, सब लोग ध्यान दीजिए, 6 12 हो जाएगा। और एक का होल वर्ग कितना होता है, सभी को पता है, एक का होल वर्ग एक ही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यह 1 के बराबर हो जाएगा। तो ए प्लस सूत्र होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, वो आपको ध्यान पढ़ना पड़ता है बहुत ही आसान से। एक सभी को पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बहुत ही फार्मूला आपका यूज किया जाता है या बहुत सारे प्रश्नों पर यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है 2.6 गुणे 0.91 की वैल्यू बताना है। अब आपको पता है 2.6 को हम किस तरफ से लिख सकते हैं, दशमलव के बाद है तो 26/10 गुणे क्या लिख लेंगे, 91/100 कर लेंगे। इतना कर लेंगे आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए देखिए क्या किया गया, 26/10 91/100 और 26 और 91 का गुणा करेंगे 2366 आ जाएगा और नीचे 1000 आ जाएगा। तो 2300 सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2366 आ जाएगा, ठीक है। और बटे में जब आपका 1000 है तो आपको पता है 3 जीरो है, ठीक है, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 2.366 आपका आंसर आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, 0.827 गुणे 0.827 ऋण 0.1730.173 बटे में करना है 0.64, यानी ये पूरे का दिया गया है, ये पूरे का बटे आपका 654 है, इसका हल निकालना है। देखिए कुछ संख्याएं मिसप्रिंट हो जाती हैं, उनको नोट कर लेना है। ये गुणे के रूप में था, यहाँ पर 1.73 यहाँ पे गुणे 0.173 था, ठीक है, तो मिसप्रिंट हो जाता है, इसलिए हम आपको सोल्यूशन आपको दिखाई देते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझना है, पूरा सोल्यूशन आप लोगों की स्क्रीन पर दिया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से रफ पर लिख लेंगे 0.827 गुणे 0.827, तो 0.827 का हमने होल वर्क कर लिया, 0.173 0.173 तो माइनस 0.173 का होल वर्क कर लिया और इनके पूरे बटे 0.654 है। अब आपको पता है 0.872 यानी ए वर्ग माइनस बी वर्ग हो गया, तो ठीक है, ये फार्मूला सभी लोग जानते हैं, ए माइनस बी वर्ग बराबर क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। तो 0.827 को ए के रूप में मानिए, 0.173 को बी के रूप में मानिए, तो ए प्लस बी यानी 0.827 प्लस 0.173 इंटू 0.827 ऋण 0.173 पूरे के बटे 0.654 कर लेना है। अब 827 173 कुछ जोड़ेंगे, एक आएगा, 1.000 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू में 827 को माइनस अगर 0.173 करते हैं तो आपका 0.654 आ जाएगा। कैसे, चलिए माइनस कर लेते हैं, क्योंकि दशमलव का माइनस से हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो चलिए इसको माइनस भी कर लेते हैं। 173 इसको माइनस करेंगे, 7 में 3 गया 4, 12 में 7 गए 5, ये बच्चा 7 में गया 6, 0.654 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है पूरे के बटे 654। अब जब आप 1 का गुणे 654 से करेंगे और 654 दिया गया है, यानी 1 गुणे 0.654 बटे 0.654 है, तो 0.654 654 कट जाएगा, वैल्यू हमारी 1 बचेगी, तो यहाँ पर 1 इसके बराबर हो जाएगा, यह 1 के बराबर हो जाएगा, अर्थात दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या दिया गया है, 17.28 भागे यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया गया है और बटे 3.6 गुणे 0.2 बराबर 2, अर्थात ये आपका जो वैल्यू लिखी गई है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है, भागे वैल्यू और इसके बटे पूरा 3.6 गुणे 0.2 बराबर 2, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे।
अब इसको हमें सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन निकालने क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको एक्स मान लेना है। जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लेगा, आप लोगों को एक्स मान लेना है। ठीक है, माना क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर नोट करेंगे 17.28 बटे 2 गुणे 3.6 गुणे 0.2, एक्स बराबर इतना आ जाएगा, क्योंकि 2 की जगह एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपको ध्यान के क्या करना है, यहाँ पर 17.28 इसके बटे 2 गुणे 3.6 गुणे 0.2 का जब गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17.28 बटे 1.44 बराबर, आप देखेंगे 12 बराबर जाएगा। बराबर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। काट कर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1728 बटे 144 कर लीजिए, आपकी वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, 144 के 172 एक बार जाएगा, 144 फिर 2 बार जाएगा। 144 कितना होता है, 228 होता है, सॉरी 200 कितना होता है, 88 होता है, तो 12 बराबर जाएगा। हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 12 आएगी, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, जोड़ घटाना गुणा भाग आपको अपने से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए, मान ज्ञात करना है, 37.188 भागे 3.6 का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कर जरूर बताइए। चलिए, सोल्यूशन पहले निकालेंगे। सभी को पता है कि 37 यहाँ पे कितना दिया गया है, 37.188, सभी लोग नोट कर लेंगे। 37.188 दशमलव हटा लिया मैंने, मतलब यहाँ पे 1000 का हमें नीचे ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, दशमलव नहीं हटाना है, ऊपर नीचे 1000 का गुणा भाग कर देना दोनों तरफ, तो संख्या सेम रहेगी। इतना आपको कर लेना है। ठीक है, जब आप इतना करेंगे फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इनटू में इसके आगे की संख्या लिखना है, गुणे में क्या करेंगे, 1/3.6 गुणे 10/10 कर लेना है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि दशमलव को हटाना है, ऊपर नीचे दोनों को हमने गुणा कर लिया। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी साथियों, वह कौन सी आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। 37.188 बटे 1000 गुणे 10/36 आ जाएगी। 37.188 में जब 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 80 बन जाएगा, यानी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। 37 18 80 बटे 36,000, यानी इसको जब काटेंगे 1 0 से 1 0 ऑलरेडी आपका कट जाएगा। 37.188 बटे 3600, यानी 1033 बटे 100 बराबर 10.33 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। और सारे नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना है, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च करना है केवल आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर, और चैनल ग्रुप को ज्वाइन हो जाना है और फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कर लेना है। दोस्तों, प्रश्न अगला दिया गया है, 25 + 3/1000 धन 4/1000 दिया गया है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 + 3/100 + 4/1000, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या आ जाएगी। ठीक है, चाहे आप LCM की ट्रिक से लगा लें, चाहे आप इस ट्रिक से लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है। कैसी ट्रिक, देखिए 25 तो है, 3/100 को हम क्या लिख सकते हैं, सभी लोग ध्यान करेंगे। 3/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0. क्या लिखेंगे, 0.3 लिखेंगे, 0.003 आ जाएगा। ठीक है, 3/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.03, और 4/1000 को हम क्या लिखेंगे, 0.004,
और 25 हमारा ऑलरेडी पहले से, इनको प्लस कर देना है। देखिए यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 25 0.03 सॉरी 25 तो आपका यहाँ आएगा ऑलरेडी 25 आ गया, ठीक है। 0.03 आएगा, 0.004 आ जाएगा, इनको प्लस कर लेना है। 4 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 25.034 आ जाएगा। तो 25.034 हमारा सी ऑप्शन पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी। चलिए भिन्न भिन्न के कुछ प्रश्न कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन है। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। 3/7, 3/5, 2/7, 2/5। और ये एक ऐसा प्रश्न जरूर आता है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो 3/7 का पहले हम भाग कर लेंगे। 3/7 की वैल्यू आएगी 0.428, 3/5 की वैल्यू आएगी 0.6, 2/7 की वैल्यू आएगी 0.28। कैसे निकालते देखिए, 3/7 यानी 3 में 7 का भाग देना। 7 का भाग देंगे, पहली बार में नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 30 बन जाएगा। फिर 4 बार जाएगा, सचोक 28 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0 अपने आप लगता जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो 20 में 14 को माइनस करेंगे, 6 आएगा, फिर 0 लग जाएगा, फिर 7 8 56 आ जाएगा, यानी कि 0.428 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि छोटी बड़ी संख्या में पुट करने के लिए इतनी वैल्यू हमें निकाल लेना है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी वैल्यू जो है आपकी बड़ी लग रही है, कौन सी वैल्यू आपकी छोटी लग रही है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे 0.6 है यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे लग रही है सभी वैल्यूओं से, अर्थात 3/5 हमारा भिन्न दिया गया है, ये सबसे बड़ी भिन्न कहला जाएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक और प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, किससे प्रश्न ले रहे हैं, कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी। छोटी के लिए क्या करेंगे, 24/25, 10/11, 99/100, 68/69। तो उसी को आपको करना है, इनको दशमलव में परिवर्तित कर लेना है। दशमलव में परिवर्तित कैसे करेंगे, भाग करके करेंगे, ठीक है। 24/25 का 0.960, 10/11 का 0.909, 99/100 का 0.990, 68/69 का 0.985 कर लेंगे। अब ये देखिए सभी यहाँ पे जो दशमलव हमने निकाला है चारों को, सबसे छोटा कौन सा आपको दिख रहा है। देखिए 909 आपको देखेंगे सबसे छोटा दिख रहा है, तो यानी कि 10/11 जो हमारी भिन्न है, ये से अन्यों से यह भिन्न सबसे छोटी भिन्न कहला जाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करेंगे। दोस्तों ये दिए गए सभी भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान है, तो सबसे छोटा अंश वाला भिन्न होगा, सबसे छोटी होगा, जिसका देखिए अगर आपके अंश और हर अंतर अगर समान है, दोनों में अंतर जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे 24/25, 99 दोनों में अंतर कितना है, एक का ही अंतर है। इसी टाइप के प्रश्न को ध्यान आपको बहुत जल्द आंसर निकाल लेंगे। यदि भिन्नों में अंश और हर ऊपर और नीचे की संख्या अंतर समान हो सभी ऑप्शनों में, तो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी, और सबसे बड़े अंश वाली भिन्न जो है सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी वाली बड़ी कहला जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे देखिए अंश, अंश यानी ऊपर वाली संख्या, देखिए अंश यहाँ पे छोटा है 10/11 अन्यों से, तो यह सबसे छोटी भिन्न कहला जाएगी। और यहाँ पे 99 सबसे अंश यहाँ पे बड़ा है सबसे, तो यह सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी 99/100। चलिए देख लेते हैं, 99/100 0.990, हाँ बिल्कुल सही बात है, 0.985 से बड़ा है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि अंश और हर का अगर अंतर समान है, चाहे 2 का अंतर हो तो सभी ऑप्शनों में अंतर हो, सभी अंश सभी भिन्न में अगर अंतर समान है, तो फिर आपका जो अंश होगा, अंश से आपका फिर पता चल जाएगा कि सबसे छोटा अंश है तो छोटा भिन्न कहला जाएगी, सबसे बड़ा अगर अंश है तो वह सबसे बड़ी भिन्न कहला जाएगी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान बताइए। 2 लाइन में आंसर निकालेंगे, कोई भी आपका सलूशन निकालने की कंसेप्ट को हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये 20% और 10% याद रखिएगा। सर्वप्रथम तो मान लेना है कि एक हमारी x/y एक भिन्न है। कितना मान लेना है, माना x/y एक भिन्न है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 20% अंश में कम है,
यानी कि 80x कर लेंगे और हर में 10% बढ़ा दिया जाता है, अर्थात 110y कर लेंगे बराबर 16/55 जो आपका आंसर दिया गया। बस आपका उत्तर इसी पर छिपा हुआ है, ये देखिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद कितना कर लेना है, 80x कर लीजिएगा बटे में 110y कर लेना है बराबर 16/55। इसके बाद आपको क्या करना है, x बटे वाई बराबर 16 गुणे 110/55 गुणे 80 कर लीजिए बराबर आपकी वैल्यू 2/5 आएगी। कैसे आएगी नोट करें, 0 से 0 कट गया 1 और 11 दहम 110, यहाँ 10 आ जाएगा। अब 11 पचे 55, 5 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10 आएगा। 2 कितना आ रहा है, 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये 5 कितना आ रहा है, नोट करें सभी लोग। यहाँ पे शायद कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 16 गुणे 110/55 गुणे 80। चलिए फिर से ट्राई करते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं, क्योंकि 16 था यहाँ पे हमने 10 मान लिया था, मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर सही नहीं आ रहा था। 11 कम 11, 11 पचे 55, 5 आ गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2/5 हमारा आंसर आ रहा है। तो भिन्न का मान क्या हो, वह भिन्न हमारी 2/5 भिन्न होगी। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सबसे बड़ी संख्या होगी, 3/2, 4/3, 5/6, 9/7। सबसे बड़ी संख्या मैंने वही करना है, भाग करना है, दशमलव के रूप में परिवर्तित कर लीजिए और सबसे छोटी बड़ी संख्या यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, लेकिन वो ट्रिक नहीं काम करे, क्योंकि देखिए 4 3, 3 2, 5 6, यहाँ पे एक एक का अंतर है, लेकिन यहाँ पर 2 का अंतर है, इसलिए वो ट्रिक हमारी काम नहीं करेगी कि अंश बड़ा या छोटा वाला। अंश छोटा है तो सबसे छोटी भिन्न या कहलाएगी संख्या, और अंश बड़ा क्योंकि अंतर समान नहीं है इनमें। तो कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। सभी भिन्नों को दशमलव रूप में बदल लेंगे। 3/2 1.5, 4/3 1.33, 5/6 0.83, 9/7 को 1.2 में कैसे बदलते हैं, देखिए जैसे 3/2 है यानी 3 में 2 का भाग देना, तो भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव आ जाएगा, 30 बन जाए। ठीक है, जाएगा तो नहीं जाएगा इस पर। ठीक है, 2 का भाग एक बार जाएगा तो हम 2 कर लेंगे, 1 बचेगा। अब यहाँ पे नहीं जाएगा, तब यहाँ पे दशमलव लगेगा, 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.5 ऐसे दशमलव में सभी को भिन्नों को परिवर्तित कर लेना, सभी संख्याओं को। अब यहाँ पे संख्या में देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा आ जाएगा। यहाँ पर देखें 1.5 यानी 1.5 है, 1.5 से कम है, 0 में आ रहा है तो 1.29 आ रहा है, तो 1.2, 1.33, 1.5 यानी 1.50 कहला जाएगा। तो यह सबसे बड़ी हमारी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तो पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी साथियों, वह हो जाएगी 3/2, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है 15 प्रश्न आपको कंसेप्ट के कैसे लगे, और ये पूरा आपने अच्छे तरीके से कन्फर्म कर लिया है, अच्छे तरीके से समझ लिया है। इस टाइप के आपके 1 से 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते रहें। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट मॉडल पेपर, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद सभी का।